1971 में पाकिस्तान से जुल्म और अत्याचारों से परेशान होकर के भारत में बसने वाले पाक विस्थापित हिंदू परिवारों को सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। यह परिवार दोनों देशों के बीच युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए पाकिस्तान के छाछरो रियासत छोड़कर भारत में बसे थे और कुछ महीनों बाद युद्ध शुरू हुआ तो इसी गांव के युवाओं के ग्रुप ने भारतीय सेना का कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया, जिसकी बदौलत भारतीय सेना ने छाछरो फतेह हासिल की। लेकिन कुछ समय बाद शांति को लेकर हुए शिमला समझौते में भारत सरकार सेना द्वारा जीता हुआ छाछरो पाकिस्तान को दे दिया। अब ऐसे में एक बार फिर इन परिवारों को छाछरो छोड़ना पड़ा, जिसका मलाल इन्हें जिंदगी भर था। इस बार इन लोगों ने मांग की कि जहां ये लोग बसे हैं उनका नाम छाछरो किया जाए। अब राज्य सरकार ने उनकी मांग को पूरा करते हुए छाछरो नाम से राजस्व गांव सृजित किया, जिसको लेकर अब विस्थापितों में खुशी है। तो आखिर क्यों इन लोगों को अपनी रियासत छोड़कर पलायन करना पड़ा और क्या है छाछरो के लोगों की कहानी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पश्चिमी रेगिस्तान के रेतीले धोरों में सरहद के इस पार और उस पार भी ये लोकगीत आज भी मशहूर है। इसमें विरह है और सालों की यादें सिमटी हुई हैं। गाड़ी संख्या 14896 बाड़मेर भगत की कोठी। एक समय में यहाँ मुबानबो से खोखरा पार रेल लाइन जाती थी, जो छाछरो होकर जाती थी। 1965 तक ये रेल लाइन लोगों को सरहद के दोनों पार जोड़ती थी। जोधपुर की पुरानी रियासत का ये हिस्सा थी। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क 1965 के बाद बंद हो गया और ये गांव छाछरो सरहद के उस पार होने के कारण पाकिस्तान में चला गया। रेल लाइन बंद हो गई, संपर्क टूट गया, लेकिन दिल फिर भी जुड़े रहे। आज आजादी के 78 साल बाद छाछरो को एक नई पहचान मिली है। राजस्व रिकॉर्ड में एक नया गांव छाछरो बाड़मेर में सृजित किया गया है। उन्नीस 1971 की लड़ाई में छाछरो का बड़ा योगदान रहा है। छाछरो का हिंदू सोढ़ा परिवार विभाजन के समय में भारत आकर बस गया था और उनके सहयोग से भारतीय सेना ने सरहद पार करके एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसका नाम था रेड ऑन छाछरो। 57 साल से छाछरो जहाँ पड़ा है। 71 में आए थे, 8/2/71 और 25 में ये छाछरो पड़ा है। विलेज हमारा बावड़ी कला में। तो बहुत खुशी इतनी हुई है जिस पूछो मत। 75 साल मेरी एज है। छाछरो में खूब तकलीफें सही थी और लक्ष्मण सिंह जी बड़ा भाई साहब ठाकुर साहब थे, वो उनको जेल के अंदर रखा था। 1 महीना 29 दिन जेल के अंदर मार्शल कोर्ट लगी हुई थी आर्मी की, उसमें रखा हुआ था। हिंदुस्तान को जासूसी के नाम झूठा मुकदमा बढ़ा के उसको रखा हुआ था। अच्छा, उसी दुखों से परेशान होकर आपको छाछरो छोड़ना। कितने परिवार थे जो वहां से आए थे और कौन से साल में? उसी टाइम हमारे साथ 55 परिवार थे। हम 71 में 8/2/71 के आए। उसके बाद में कर्नल भवानी सिंह जी के साथ में हमने वापस छाछरो फतेह किया। 13 आदमी हम गए थे, जो नाम आपके पास है। उसमें 12 तो भगवान के घर चले गए, 13 में एक आदमी मैं बचा हूँ जो। अच्छा, 13 जो लोग थे जो भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों ने छाछरो को दोबारा फतेह किया था और अपनी हवेली के ऊपर में तिरंगा झंडा अपना लहराया था, वहाँ झंडा फहराया था। उसके बाद में टोंटी राजपूत के साथ में हम छाछरो गए थे। कर्नल भंडारी था और मेजर सूबेदार 20वीं राजपूत बटालियन, जिसके मेजर भवानी सिंह हुआ करते थे, कर्नल। हाँ, कर्नल भवानी सिंह जी थे, वो तो उसमें पैरासूट में थे। और 20 राजपूत में कर्नल थे भंडारी साहब। उनको वापस तीसरी बार उनको साथ में छाछरे गया, उनको आर्मी को छोड़ के रास्ता बताना, पानी पिलाना, कितनी मदद देनी।
कई जगह ऊँटों की जरूरत थी, रेगिस्तान इलाका था, ऊँट घोड़े की जरूरत थी, वो लेके गए थे सब, उनको ले जाके छाछरे में बसाया। कितने महीने वहां पर भारत का राज रहा? 11 महीना भारत का राज रहा। वहाँ एसपी लगा हुआ था, कैलाश दान जी जो कलेक्टर लगा हुआ था, सुख सिंह जी जो लोहारकी के थे भाटी, वो एसपी लगा हुआ था, वहाँ छाछरे में रहे। अच्छा, आपने जो सेना की मदद की, जो छात्रों पे कब्जा किया, तो उसके बाद पाकिस्तानी सेना सरकार के तो आप वांटेड रहे होंगे वहाँ? वहाँ तो है, हमारे ऊपर लक्ष्मण सिंह जी के ऊपर 2 लाख इनाम रखा हुआ था, उनको जिंदा पकड़ो या मार के लाओ 2 लाख रुपए इनाम देंगे। लक्ष्मण सिंह के बारे में उन लोगों ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आदेश करके रखा था। अच्छा, आप छात्रों के जमींदार थे, लेकिन यहाँ आने के बाद जीवन में कितना परिवर्तन आया, कितनी समस्याएं आपको यहाँ में और वहाँ में? समस्या और तो कुछ नहीं आई, समस्या ये तो आया आपको गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी समस्या आई, कांग्रेस का उस टाइम राज था, उसी टाइम जरूर समस्या हमको बहुत आई। तो उन लोगों ने, जहाँ एमएलए थे आदि साहब थे और शिव के एमएलए हुकम सिंह जी थे, इन लोगों ने सुखाड़िया, जहाँ मुख्यमंत्री था राजस्थान का, उन लोगों ने आदेश करा दिया भाई बाड़मेर जिले के अंदर ये फैमिली नहीं रह सकती। हम तो आए हुए थे, रिश्तेदार आपस में मिलते थे कि ना, इतने में एसपी कलेक्टर साहब आदेश लेके आए भाई आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर जयराम दास संधि था, 47 में आया हुआ था, उस टाइम इंदिरा जी की गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर थे, वो अखबारों में हमारा नाम गया, एक एक्जी साहब का परिवार यहाँ आ गया है, तो वो मिलने के लिए यहाँ आए, बावड़ी आए, उसने कहा था, और हमको राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, टेंट बैट दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, उस टाइम नए नए हम आए उस टाइम। उसने कहा था कोई जरूरत पड़ो तो मेरे पास आना। जब ये आदेश हुआ तो लक्ष्मण सिंह जी गए वहाँ, और जयराम दास ने इंदिरा जी से मिलाया, इंदिरा जी ने आदेश कर दिया हिंदुस्तान किसी खूने में रह सकते हैं, इनके लिए मना नहीं है, किसी खूने में रह सकते हैं, और लेकिन बॉर्डर पर रहो, मेरी सलाह है बॉर्डर मजबूत हो अपना, आप मजबूत आदमी हो, बॉर्डर पर हो तो अच्छी बात है। अच्छा, आप जो 13 लोगों को फौज की जो सहायता के लिए चुना गया था, तो उनके लिए कुछ विशेष ट्रेनिंग भी हुई थी, कितने महीने आप फौज के साथ रहे? हम 8 आदमी गए थे, 6 महीना हमारे अहमदाबाद में ट्रेनिंग थी, ये ग्रेनेड फेंकना, मोर्चा संभालना, किस तरीके सुरक्षा रहना, ये हमको सिखाया हुआ था। अच्छा, आपकी जो रियासत थी छाछरो, कितने गांव उसके अंडर में आते थे, कैसा जीवन वहाँ था और यहाँ कितना फर्क है? छाछरो गांव में तो ठाकुर साहब के पास 50 गांव जागीर के थे हुक्म, और दूसरी तो लंबी तहसील थी, खूब थी, लेकिन 50 गांव जागीर के छाछरों में थे। अच्छा, एक वाकया बड़ा यहाँ पर सुनने को मिलता है कि जो जोंगा जीप हुआ करती थी, उनके कहते हैं कि सालेसर खोल दिए गए ताकि जो पाकिस्तान की फौज थी उनको धोखा हो गया कि टैंक आ रहे हैं हिंदुस्तान की। वो तो क्या हुआ सा, टेंट लगी हुई थी छाछरे के अंदर, साइना धोरा टिब्बा था, उसका साइना धोरा, उसका पाकिस्तान की तोहफे लगी हुई थी, हमको पता था। तो कुछ छाछरे से 3 मील 4 मील ओली तरफ फौज रोकाई, एक टुकड़ी 25 गाड़ियां बैक साइड लेके गए, रास्ते के वाकुफ थे, बैक साइड से होके उस तोफ 3 तोफ का भूटका हुआ, चौथी बोट टैंक को पकड़ लिया, उसको पकड़ के बाहर खींच के मार दिया, टैंक बंद होगी, छाछरे पर अपना कब्जा हो गया। अच्छा, अब यहाँ कितने परिवार रहते हैं जो नया छाछरो अब भारत में बना है? अभी तो सब बिखर गए हैं, अब 10-15 परिवार रहते हैं ये, अभी नया छाछरो 15-20 परिवार रहते हैं, हमारे नौकर चाकर भी है, मेघवाल भी है, साथ में हम राजपूत भी हैं। सोडा जैसे घोषणा हुई कि अब ये राजसो गांव जो है भारत में छाछरो होगा, तो किस तरह की खुशी गाँव वालों में है, आप लोगों में? सब है, ये बैठे हैं यहाँ के लोकल, उनको भी खुशी है, वो हमारे साथ में आए हुए उनको भी खुशी है, हमको तो ज्यादा खुशी है, जो हमारा जन्मभूमि था वो, हमको तो इतनी खुशी हुई। अब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे भाई, छाछरे में आए, जन्म पैदा छाछरे में हुए, चेचरा में मरेंगे, छाछरा में रहेंगे, इतनी खुशी। क्या कहेंगे अब जो गाँव पीछे छोड़कर आए थे, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 9 साल उम्र थी मेरी, 9 साल उस टाइम, और अभी वापस छाछरो बना, बहुत ही अच्छी खुशी है, बहुत ही। तो क्या कहना चाहेंगे जो सरकार है जिन्होंने ये निर्णय लिया? हम तो उसका बीजेपी सरकार धन्यवाद अबकारी उनके, जिन्होंने हमें ये वापस छाछरो बनाया, हिंदुस्तान में था जिंदगी। और अच्छा, आपकी उम्र कितनी थी उस समय जब आपने? 21 साल थी वहां आए छोड़ के। अब तो धन्यवाद राजस्थान गवर्नमेंट को देंगे, हमारा नया छाछरो वसाया, 57 साल में नया वसाया यहाँ छाछरो, बहुत खुशी गवर्नमेंट को दे रहे। हमारे कई हिंदू परिवार अब भी वहां रहते हैं, तो उनको किस तरह की समस्याएं अभी है समस्याएं खूब है। अब तो धर्म पवित्र कर जाते हैं, शेड्यूल कास्ट गरीब कौम में उनकी औरतें ले जाते हैं, दूसरों की ले जाते हैं, धर्म पलटा कराते हैं, खूब तकलीफ है। अब तो लोग तंग है, क्या हुआ वो आ नहीं सकते, क्या करें, मजबूरी है, इसीलिए वो छोड़ के, सब चीज छोड़ के आने वाले हैं, उनकी जंदा सिर आ जाए तो खुश है। दुख है इस बात का कि वो छाछरो जो आपकी रियासत हुआ करती थी वो पीछे रह गई। ज्यादातर तो हम लाए हैं, भील ज्यादा लोग, भील और थोड़ा कोली, ये लोग वापस गए, शेड्यूल कास्ट तो ज्यादा बेगवाल सब आ गए हैं, कमरे हैं,
और दूसरे सब आगे। राजपूत कोई छात्र थे इसमें मामूली को रहे उके दुके सब आगे। लेकिन भोजराज सोडा परिवार, हमारा जात भोजराज सोडा है, उनमें एक घर नहीं रहा, छात्रों में सब आगे, टोटल आगे। भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया था। रेगिस्तान में 10 पैरा कमांडो के सैनिक तैनात थे। इसमें जयपुर के पूर्व राज परिवार की युवराज भवानी सिंह ने सरहद पार करके छाछरों पर हमला बोल दिया। वहां के हिंदू सोढ़ा परिवार के सदस्यों ने भवानी सिंह का साथ दिया और अपनी पुश्तैनी हवेली पर भारत का तिरंगा लहराया। इसमें पाकिस्तान से आए लक्ष्मण सिंह ने भी भवानी सिंह का साथ दिया। बताया जाता है कि लक्ष्मण सिंह ने ही रेतीले धोरों के बीच से छाछरों तक गुप्त रूप से पहुंचने का रास्ता बताया था। उनके साथ हिंदू सोढ़ा परिवार के 13 लोग थे, जिन्होंने भारतीय सेना का मार्गदर्शन किया था। आठ महीने तक भारत की सेना छाछरों पर काबिज रही, लेकिन जब शिमला समझौता हुआ तो छाछरों को वापस पाकिस्तान को दे दिया गया और लक्ष्मण सिंह और उनके भाई पद्म सिंह का परिवार वापस भारत आ गया और बावड़ी कला में रहने लगा। लक्ष्मण सिंह के भारत में बसने के बाद यहाँ की जनता ने भी उन्हें खूब मान सम्मान दिया। लक्ष्मण सिंह को बाड़मेर की चौहट्टन पंचायत समिति से 2 बार प्रधान चुना गया। 2013 में उनका देहांत हो गया, लेकिन आज भी उनके वंशज यहाँ रहते हैं। कि आपके परिवार जो है सोढ़ा राजपूतों के, वो वहां पर वांटेड है क्योंकि साल 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना का साथ दिया था। तो ये एक दुविधा थी कि आप लोग वापस पाकिस्तान नहीं जा पाते। वापस तो नहीं जा सके, लेकिन हम फौज के साथ गए और हमारे वहाँ जो हवेलियाँ थी उन पर तिरंगा लहराया और हमारे को उस दिन से खुशी थी कि हमारे गाँव का नाम छाछरो हो। यहाँ भारत आए तो हमको यही मन में रही कि एक बार हमारा छाछरो हमारे दिल में था, वो वापस छाछरो बन गया। इससे बहुत खुशी है हमारे। अच्छा, खुशी है कि राजस्थान सरकार ने आपकी मन की बात जो है सुन ली और आपके गांव का नाम छाछरो बना दिया। जी बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, इतनी अंदर से खुशी हो रही है हमें। अच्छा, पहली बार सुना कि आपके इस गांव का नाम छाछरो होगा तो क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी? अब पहले हमारे दादू साहब सुना था कि छाछरों में रहते थे, राज करते थे वहाँ पे। अभी यहाँ पे अब हम भी कह सकते हैं हम छाछरों से हैं, इतनी हमें खुशी हो रही है। अच्छा, ये अब नहीं कहना पड़ता कि हम लोग बावड़ी से हैं, चौहट्टन से हैं। नहीं कहना पड़ा, हम भी कहेंगे घरों से कहेंगे हम छाछरों से हैं। जी सर, बिल्कुल। कितने साल ले लिया, कितनी उम्र ले लिया आपने? हमारे 60 साल। अच्छा, कितनी खुशी है कि छाछरो भारत खुशी है हमको, छाछरों का यहाँ बनाया तो छाछरों को बहुत खुशी है हमको। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्र सिंह सोढ़ा। क्या कहना चाहेंगे, राज्य सरकार ने आपके यहाँ एक छाछरो बना दिया? अरे हमारा तो गर्व से अब तो समा नहीं पाते, इतना दिल से खुशी। राजस्थान सरकार का तय दिल से अब शुक्रगुजार है। प्लस हमारे एमएलए साहब आदूराम जी के शुक्रगुजार है। प्लस मेरी जन्मभूमि पर छाछरो है और अब ये राजस्व गांव बड़ा, तो ऐसा कोई शब्द नहीं बचा जो मैं खुशी से कह सकूं। ऐसा शब्द, इतनी खुशी हो रही है। मोदी जी को हम बहुत हम खुश हैं मोदी जी से, और मोदी जी को खूब धन्यवाद देते हैं और मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य भवानी सिंह को इस ऑपरेशन के लिए महावीर चक्र मिला और उन्हें ब्रिगेडियर रैंक से नवाजा गया। आज राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी उन्हीं की पुत्री हैं। हाल ही में जब वो बाड़मेर आई तो लक्ष्मण सिंह के परिवार वालों से मिली। सरकार की तरफ से बावड़ी कला के पास ही छाछरो नाम के गांव को बनाने की घोषणा से यहाँ के लोग काफी खुश हैं। कितनी खुशी है कि जो छाछरो पाकिस्तान में छोड़कर आए थे वो भारत में। इतनी खुशी है, मैं आज छाछरे खुद में बैठे इतनी। अच्छा, पैदा छाछरो में हुए और अब आखिरी सांस जी पैदा छाछरो में हुए तो आखिरी सांस भी छाछरो में लेनी, ये खुशी है। बिल्कुल ऐसी खुशी है, हमारी उम्र भी बढ़ गई आज। बहुत खुशी हो रही। पहले छाछरो पाकिस्तान में था, अब राजस्थान भारत में छाछरो बन गया, इसलिए हमें बहुत खुशी। घोषणा हुई तो किस तरह की रिएक्शन था आप लोगों में, किस तरह की प्रतिक्रिया थी? जब घोषणा आई तब हमने देखा, तब सुना, तब हमने यहाँ पे कोठड़ी में यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए, गुल मिठाइयाँ मिलाई, बांटी, सभी मिलके कर पिता में खुश हुआ, बात तोड़ दो कमांगड़ी। अच्छा, आप कलाकारों में खुशी है कि अब भारत में छाछरो? हाँ, हम कलाकारों खुशी है सब नाम। हम तो ये 71 बाद में इनके ब्याह शादी ब्याह में हर चीज में हम आते रहते, तो हमारे तो बहुत खुशी है। छाछरो और सरहद के उस पार अपने गांव को छोड़कर आए लोगों को अब एक नई पहचान मिली है और वो है ये नया गांव छाछरो, जिसके नाम से ही पुरानी पहचान लौट आई है। वो पहचान जो पहले सिर्फ संगीत में ही जिंदा थी।
इतिहास, शौर्य और देश प्रेम की गाथा है छाछरों का ये गांव। शायद इसलिए पाकिस्तान में अपना गांव छोड़कर आए इन 300 से ज्यादा लोगों को राजस्थान सरकार ने एक नई पहचान से नवाजा है। इन लोगों को भारत की धरती पर उनका अपना छाछरो मिल गया है। ये नया गांव 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहाँ 362 लोगों की आबादी है। ज्यादातर वही लोग हैं जो पाकिस्तान में छाछरों को छोड़कर आए थे और सरहद के इस पार शरण ली थी। लोकगीत गा रहे थे, उसमें छाछरों का नाम बार बार लिया जा रहा, तो क्या गीत था वो गीत रायचंद था, फिर लक्ष्मण सिंह का गीत गा लिया। पहले रायचंद के नाम पे गाया था, वो या हिंदुस्तान आए जो रायचंद के नाम पे गीत गाया था। फिर सोडा साहब का नाम, छूटी छाछरों ने रेल मारा शायर सोडा बेगी बलन करया। इसका मतलब क्या होता है? कि बेगी बलन करया बड़े मोना जोड़ आओ। छूटा क्या? छूट सोडा जात छाछरो छूटो तो पाछा बड़े मोना जोड़ा। छूटी मारे छाछरों ने रेल मारा लक्ष्मण सिंह सोडा बेगी बलन करया ते बेगा। अब खुशी है कि छाछरों यहीं पर है? हमें तो खुशी हुए में ज्यादा हुई थी। हम एक छाछरम बैठा गीत गाऊंगा, आज छाछरम बैठा। 2 लाइनें हो जाए। खुश हैं मोदी जी से और मोदी जी को खूब धन्यवाद देते हैं और मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल। मोदी राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर के इलाके में छाछरों राजस्व गांव बनाने के निर्णय को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त जो है खुशी की लहर है। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और इस खुशी को मना रहे हैं। राजू माली, एनडीटीवी, बाड़मेर। तो ये छाछरों की कहानी थी। दरअसल 1971 में पाकिस्तान से जुल्म और अत्याचारों से परेशान होकर के जब भारत में बसने वाले पाक विस्थापित हिंदू परिवारों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया और परिवार दोनों देशों के बीच युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरीके का उनको कदम उठाना पड़ा था उसकी तस्वीर है। और आपको ये भी बताएं कि हमेशा से इनका लगाव, इस गांव के लोगों में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो लगाव है वो भारत की तरफ, भारत के प्रति, और अब नाम मिलने को लेकर के उनके मन में एक बड़ी खुशी है। शिमला समझौते में हालांकि बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी, लेकिन ऐसे में एक बार फिर से जब परिवारों को छाछरों को लेकर के नाम की पहचान मिली है तो उससे हर किसी शख्स के चेहरे पर एक अलग खुशी है, एक अलग उत्साह है और इसको लेकर के जो पाक विस्थापित हैं उनमें बड़ी खुशी है। और लोगों को अपनी रियासत छोड़ करके कैसे पलायन करना पड़ा, क्यों पलायन करना पड़ा और छाछरों के लोगों की क्या कहानी है वो हमने आपको दिखाई है।